हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आज की क्लास में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। असर्शन रीजन ये वही क्वेश्चन है जो आपको फंसा देते हैं, जो आपके मार्क्स करवा लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास है असर्शन रीजन सीरीज, जहाँ पे हम चैप्टर वाइज सीक्वेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारे असर्शन रीजन में मार्क्स इंप्रूव हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो हमारे एनसीईआरटी एम्पलीफायर में। ऑल्सो पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हो। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, फाइब्रस रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। बिल्कुल सही बात है कि फाइब्रस रूट सिस्टम होता क्या है, जहां पे हमारी जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड हो एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ थिन फाइब्रस रूट्स, जो कहां से अराइज करते हैं, बेस ऑफ द स्टेम से। तो ये बिल्कुल सही है असर्शन। तो आगे रीजन देखिए, फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकोट्स ऑन। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं। आपको ध्यान रखना है कि डाइकोट्स में टैप रूट सिस्टम देखा जाता है और मोनोकोट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये मोनोकोट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मोनोकोट। समझ गए? रीजन अपना गलत है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे चलते हमारा अगला क्वेश्चन है, राइजोफोरा हैज न्यूमेटोफोर्स। राइजोफोरा जो कि एक मार्शी हैबिटेट्स में प्रेजेंट है, मार्शी हैबिटेट या हम कह सकते हैं स्वैम्पी एरियाज में, जो दलदल वाले एरियाज में है, वहां पे एक रूट मॉडिफिकेशन न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट। अब उन्हें न्यूमेटोफोर्स की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो न्यूमेटोफोर्स हैं वो हेल्प करते हैं इस प्लांट को टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और क्योंकि दलदल वाले एरिया में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, इसलिए वहां पे न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट है। तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलिए, स्टेम ऑफ सम प्लांट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ये स्टेम्स, कुछ प्लांट्स की स्टेम देखी जाती है जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? आगे देखिए, एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। अब देखो ऊपर तो ये लिख दिया कि कुछ स्टेम्स हैं जो ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, कैसे करती है? क्योंकि वो जो स्टेम्स है वो थॉर्न बना देते हैं। थॉर्न क्या होता है? हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर कांटे बना लेते हैं, और कांटे प्रेजेंट होंगे तो जो ब्राउजिंग एनिमल है वो उन्हें नहीं खाएंगे। तो ये हमारा रीजन भी सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लीव्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन। देखो रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है कि वेन्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि वो एक नेटवर्क बना रही है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि मोनोकोट्स में नहीं बचा, डाइकोट्स में पाया जाता है। कहाँ पे? डाइकोट्स। अब रीजन देखिए, लीव्स ऑफ बनाना पोजेस पैरेलल वेनेशन। बनाना में क्या पैरेलल वेनेशन होता है? बिल्कुल सही है। क्या होता है? पैरेलल, क्योंकि बनाना एक मोनोकोट प्लांट है। समझ गए? तो असर्शन हमारे पास रॉन्ग था बट रीजन क्या है? ट्रू। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे चलो, द ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, और ऑल्टरनेट में एक सिंगल लीफ अराइज होते हैं एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। कैसे? इस तरीके से एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ अराइज होती है, जिसे ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी कहते हैं। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। द ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी इज सीन इन चाइना रोज एंड मस्टर्ड। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है?
ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है, इन दोनों में ही हमारे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी दी जाती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। जब भी असर्शन में एक डेफिनेशन दे रखी हो और रीजन में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, तो वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अगर एग्जाम्पल में उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ है तब आप उसे करेक्ट बोलोगे। अब ये क्या है? नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी सही हो गया। आगे देखो, द साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस हैज लिमिटेड ग्रोथ। साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस में हम कहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि जो मेन एक्सिस है वहां पे फ्लावर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो चुके हैं फ्लोरल मेरिस्टेम। समझ गए? असर्शन हमारा सही है। और रीजन में देखिए कि साइमोस इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है दैट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया ए। ओके, चलो आगे देखो। इन सम फ्लावर लाइक लिली, लिली में देखा जाता है कि जो पेरियंथ है, अब पेरियंथ होता क्या है? अगर जिन फ्लावर्स में जो कैलिक्स और कोरोला वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो एक कलेक्टिव टर्म दी जाती है जिसे पेरियंथ कहते हैं। दैट इज व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। बिल्कुल सही बात है, असर्शन हमारा सही हो गया। रीजन देखो, कैलिक्स एंड कोरोला आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या ये सही है? नहीं बच्चा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आते हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम गाइनोशियम डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, इसलिए वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहे जाते हैं। जबकि कैलिक्स और कोरोला हेल्प करते हैं पर कोई डायरेक्ट रोल नहीं है फॉर गैमीट फॉर्मेशन। तो ये रीजन क्या है? गलत। तो assertion is true but reason is false। आगे देखो, imbricate estivation। imbricate estivation में margins of sepal और petals वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये देखो कैसा होता है imbricate estivation। इस तरीके से ये एक पेटल है, ये अगली पेटल है, ये अगली पेटल है, इस तरीके से देखिए। अब तुम देख सकते हो एक ऐसी पेटल जिसके दोनों एंड्स बाहर है, एक ऐसी पेटल जिसके दोनों एंड्स अंदर, इसका एक एंड अंदर एक बाहर, मतलब ओवरलैपिंग तो है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहाँ पे देखी जाती है? केशिया और गुलमोहर। तो ये भी बिल्कुल सही है, पर क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं बच्चा, यहाँ पे भी ऊपर डेफिनेशन है, नीचे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बिल्कुल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम इसे क्या करेंगे? बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मोनोएडल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन पी। अब मोनोएडल्फस क्या होता है? मोनोएडल्फस बच्चा जहां पे जो स्टेमेंस हैं वो फ्यूज करके सिंगल बंच बनाए, सिंगल बंच या सिंगल बंडल, इसे मोनोएडल्फस कहते हैं। समझ गए? अब मोनोएडल्फस कंडीशन देखी जाती है चाइना रोज में, यहाँ पे चाइना रोज में, और जबकि पी प्लांट में डाइएडल्फस स्टेमन देखे जाते हैं जहां स्टेमन फ्यूज करके दो बंडल्स बनाते हैं। तो हमारा असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन में दे रखा है मोनोएडल्फस स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन वन बंच और वन बंडल। इसका मतलब है रीजन हमारा सही दे रखा है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखो, प्लेसेंटेशन इन विच द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज। अब देखो ये हमने पढ़ा था, एम्पलीफायर में पढ़ा था ना, ये हमारी मार्जिनल प्लेसेंटेशन है जहां पे जो प्लेसेंटा है वो एक रिज बना लेता है अलोंग वेंट्रल शूचर, एक शूचर पे इस तरीके से रिज बना लेता है और इस रिज से कनेक्टेड होते हैं हमारे
ओव्यूल्स। तो ये क्या हमारी मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, जो कि कहाँ पे देखी जाती है, पी में देखी जाती है, मटर में। लेकिन यहाँ पे तो पेराइटल प्लेसेंटेशन कह रखा है, तो असर्शन क्या हो गया, असर्शन हो गया रॉन्ग। रीजन देखो, द मार्जिनल प्लेसेंटेशन हैज यूनिलॉक्यूलर ओवरी। अब ये तो सही स्टेटमेंट है ना, कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन में यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, जहां पे सेप्टम फॉर्मेशन होती है तब यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर या मल्टीलॉक्यूलर बन जाते हैं। यहाँ पे कोई सेप्टम नहीं है, सिर्फ एक ही चैम्बर, इसलिए यूनिलॉक्यूलर ओवरी। तो असर्शन फॉल्स है, बट रीजन क्या है, ट्रू। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया डी। समझ गए, आगे चले। फ्रूट इज द मेच्योर और ripened ovary which is developed after fertilization। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्रूट है क्या, जब एक ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। असर्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। रीजन में देखिए, जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उन फ्रूट को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल में आ जाता है बनाना। अब रीजन भी सही है, पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, बट हमारे असर्शन में तो डेफिनेशन दे रखी है कि ओवरी कैसे फर्टिलाइजेशन, और रीजन में बिना फर्टिलाइजेशन, तो ये एकदम कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्या रहेंगे, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखो, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है डाइकोट सीड की, उसे क्या कहा जाता है, सीड कोट। बिल्कुल सही बात है कि सीड दो चीजों का बना होता है। सीड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज सीड कोट। अब सीड कोट जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, एंड अनदर वन इज एम्ब्रियो। बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही है। अगर रीजन में देखें तो यहाँ पे दे रखा है जो सीड कोट है की दो लेयर्स होते हैं। वो दो लेयर कौन सी है, आउटर लेयर है जिसे टेस्टा कहा जाता है, और इनर लेयर है जिसे टेगमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेगमेन। तो यहाँ पे तो हाइलम लिखा है, जबकि हाइलम सीड के सरफेस पे वो स्कार है जहां से वो सीड डेवलपिंग फ्रूट से अटैच था। तो ये हमारा रीजन क्या दे रखा है, फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंबल दे रखा है बच्चा, एंड इज अ सिंबल फॉर इंफीरियर ओवरी। देखो मिलता जुलता सिंबल है लेकिन गलत है। इंफीरियर ओवरी का मतलब है कि जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स है वो गाइनोशियम या ओवरी के ऊपर से अराइज करते हैं, दैट इज इंफीरियर ओवरी, जिसमें जी के ऊपर लाइन आती। समझ गए, ये है इंफीरियर ओवरी। गलत दे रखा है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है स्टेमन्स आपस में कैसे फ्यूज है, या हमारे कैलिक्स के जो सेपल्स है वो आपस में कैसे फ्यूज है। तो फ्यूजन को इंडिकेट किया जाता है बाय फिगर विद इन ब्रैकेट। इस लाइन का मतलब समझेंगे कि जैसे मैंने कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट किया, हम मानते हैं कि अगर कैलिक्स में 5 सेपल हैं, तो अगर 5 सेपल फ्री है तो इसी तरीके से लिखोगे कि 5 सेपल है। लेकिन अगर पांचों सेपल्स आपस में फ्यूज हैं, यूनाइटेड हैं, तो उस गैमोसेपलस को ब्रैकेट में रख के उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोरोला में 5 पेटल और पांचों फ्यूज है तो उस 5 के अराउंड ब्रैकेट बना दिया जाता है। तो इस ब्रैकेट से फ्यूजन कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो असर्शन हमारा फॉल्स था, पर रीजन क्या है, ट्रू है। ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लोरल फॉर्मूला फॉर सोलेनेसी फैमिली। ये फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोलेनेसी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बिल्कुल है एक्टिनोमॉर्फिक। आज मस्त डेट चली धतूरा और चिली, जो कि सोलेनेसी के मेंबर है। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स। देखो पेंटामेरस फ्लावर था ना, तो 5 सेपल है और पांचों फ्यूज्ड है। कोरोला की बात करें तो 5 पेटल हैं, पांचों आपस में फ्यूज है। एंड्रोशियम पेंटामेरस से 5 एंड्रोशियम, 5 स्टेमन है, लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं है, लेकिन स्टेमन पेटल से अटैच है।
एपीपेटलस कंडीशन जो ब्रिंजल में और ब्रिंजल सोलानेसी फैमिली का मेंबर है वहां पे देखी जाती है। गाइनोशियम सुपीरियर बाइकार्पलरी सिनकार्पस, तो बिल्कुल सही बात है। तो यही दे रखा है, हमारा असर्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखेंगे, अगर रीजन में इसी को एक्सप्लेन कर दिया इन्हीं कंडीशन को, तो हमारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि दिस फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी टेल्स दैट फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, 5 सेपल, सही बात है, और 5 ही पेटल है, स्टेमन भी 5 है, गाइनोशियम ट्राइकार्प नहीं, आप देख सकते हो गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, ट्राई लिख रखा है, गलत हो गया, ट्राइलॉक्यूलर विद मेनी, ये हमारी क्या हो गई, गलत। बाइकार्पलरी बाइलॉक्यूलर होती है हमारी गाइनोशियम। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, फॉल्स, तो हमारा रीजन क्या हो गया, गलत। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मेज एक एल्ब्यूमिनस सीड। अब मेज एक मोनोकोट सीड है, एल्ब्यूमिनस का मतलब है कि मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म हमारी प्रेजेंट रहती है। एंडोस्पर्म क्या रहती है, प्रेजेंट। असर्शन सही है। रीजन में दे रखा है एंडोस्पर्म इन मेज इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब बाय इट्स ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये रीजन गलत है। अगर एम्ब्रियो ने उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया होता तो क्या मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म होती, नहीं होती, तब हमारा मेज का सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता, लेकिन वो तो एंडोस्पर्मिक है ना, तो रीजन हमारा फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज staminal tube is present in मालवेसी। अब मालवेसी का एक पॉपुलर मेंबर है जो कि है चाइना रोज। अब चाइना रोज में स्टैमिनल ट्यूब देखी जाती है। स्टैमिनल ट्यूब ध्यान से समझेंगे, स्टैमिनल ट्यूब बनते हैं ड्यू टू मोनोएडल्फस कंडीशन। ये जो फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट्स आपस में इस तरीके से फ्यूज करके एक ट्यूब बनाते, ठीक है, अराउंड कार्पल। तो ये तो हमारी कार्पल हो गई, उसके अराउंड स्टैमिनल ट्यूब बनते जहां से इस तरीके से एंथर्स अलग रहते, ऐसा सा स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टैमिनल ट्यूब बनी है दैट इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन, जो कि एक बंच बना है, तभी तो स्टैमिनल ट्यूब बनी है, स्टेमन्स की ट्यूब, एंड इट इज ड्यू टू मोनोएडल्फस कंडीशन। और मोनोएडल्फस कंडीशन ही चाइना रोज में और स्टैमिनल ट्यूब भी चाइना रोज में, दोनों आपस में कनेक्टेड और एक्सप्लेन कर रही है, तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रॉप रूट्स लाइक शोइंग ऑब्लिक ग्रोथ। ऑब्लिक ग्रोथ का मतलब होता है टेढ़ी, लेकिन जो प्रॉप रूट्स जो कि बैनियन ट्री में देखी जाती है, वो ब्रांचेस से इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रो करती है, क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो यहाँ पे तो ऑब्लिक दे रखी है, तो असर्शन हमारा गलत हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रोथ होनी चाहिए। आगे देखो, जो प्रॉप रूट है वो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल, जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते, तो असर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन इज डी। अब अगला क्वेश्चन देखो, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस है वो लिमिटेड होती है, बिल्कुल, क्योंकि टॉप पे फ्लावर बन जाता है। अब उस फ्लावर की वजह से जो एक्सिस है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 एले इन पाइसम सेटाइवम फ्लावर। एले का मतलब क्या है, एले बच्चे हमारा अनदर वर्ड है फॉर विंग्स। ठीक है, पाइसम सेटाइवम में जहां पे वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखी जाती है, वहां पे एक लार्ज पेटल है जिसे स्टैंडर्ड कहा जाता है, स्टैंडर्ड, जो कि लार्जेस्ट पेटल, जो कि इंक्लोज करता है 2 एले को, या उन्हें विंग्स कहते हैं, जो कि फर्दर इंक्लोज करते हैं 2 स्मॉल फ्यूज्ड कील को। ठीक है, तो ऐसा वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखा जाता है। रीजन में लिखा है बोथ एले आर कवर्ड बाय लार्जेस्ट पेटल,
बिल्कुल सही है, वो लार्जेस्ट पेटल से कवर्ड, बिल्कुल। और ऐसा ही हमारा पाइथन सेटाइवम फ्लावर में देखा जाता है, दैट इज विक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखो, सनफ्लावर। अब सनफ्लावर में बेसल प्लेसेंटेशन देखी जाती है। बेसल प्लेसेंटेशन जहां पे यूनिलॉक्यूलर ओवरी, ओवरी कैसी है, यूनिलॉक्यूलर मतलब सिर्फ एक चैम्बर प्रेजेंट है, प्लेसेंटा बेस में होती है, और जहां से सिंगल ऑव्यूल अटैच्ड, क्या है, सिंगल ऑव्यूल, ठीक है। तो ये है बेसल प्लेसेंटेशन। असर्शन है बिल्कुल सही। रीजन में दे रखा है ओव्यूल हैज मेनी ओव्यूल्स, अभी लिखा है ना सिंगल ओव्यूल, वो भी बेस में प्रेजेंट है, यहाँ पे तो मेनी लिख रखा है, तो रीजन क्या हो गया, फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी सही हो गया। आगे देखिए, जो फ्लेशी लीव्स हैं अनियन में और गार्लिक में, वो फूड स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है। फ्लेशी लीव्स, अगर अनियन का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो इस तरीके से ये होती है उसकी कंडेंस्ड स्टेम, जो कि एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, जो कि क्या है, बल्ब है। उसके अराउंड इस तरीके से कंसेंट्रिकली हमारी फ्लेशी लीव्स प्रेजेंट, फ्लेशी लीव्स जो कि फूड स्टोर करते हैं, जो कि लीफ मॉडिफिकेशन है। असर्शन सही है। रीजन दे रखा है पैरेलल वेनेशन, नहीं बच्चा, जो अनियन है, अनियन हमारी जो लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, अनियन किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली, जो कि हमारी क्या है, हमारी मोनोकोट फैमिली। तो पैरेलल वेनेशन होता है, लेकिन क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज ऑप्शन बी सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाइपोगाइनस कंडीशन, जो हाइपोगाइनस कंडीशन है वहां पे ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। अब हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपो का मतलब है बिलो, हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो मीन्स बिलो, गाइनस रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल पार्ट गाइनोशियम को। इसका मतलब है जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे से अराइज करते हैं, इसलिए ओवरी क्या हो गई, सुपीरियर। ध्यान से समझना, ये आपकी ओवरी है, ठीक है, ये है थैलेमस, और जो ओवरी है उसके नीचे से बाकी के फ्लोरल पार्ट्स अराइज करते हैं, इसलिए ओवरी कैसे हो जाती है, सुपीरियर। तो असर्शन क्या है, सही है। रीजन में देखिए, हाइपोगाइनस कंडीशन में जो बाकी के फ्लोरल वर्ड्स है दैट अराइज बिलो द लेवल ऑफ ओवरी, ये भी बिल्कुल सही। तो असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है हमारी सुपीरियर ओवरी को, तो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, राइजोम ऑफ जिंजर एंड जिंजर हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। या अगर जिंजर की बात करूं, जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम है, वहां पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर देखा जाता है जिंजर में और टर्मरिक, जो कि राइजोम मॉडिफिकेशन। तो असर्शन सही है। रीजन में दे रखा है राइजोम ऑफ जिंजर इज द अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। अब वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, तभी तो वहां पे नोड्स और इंटरनोड्स है ना, तो हमारे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गई, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीव्स शोइंग पैरेलल वेनेशन आर फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स। जो पैरेलल वेनेशन है वो मोनोकॉट प्लांट्स में पाई जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे पैरेलल वेनेशन है जहां पे जो वेन्स हैं वो पैरेलली रन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। असर्शन इज ट्रू। इन लीव्स जो पैरेलल वेनेशन है वहां पे वेव्स पैरेलली रन करती हैं टू वन अनदर, वेवलेस इनकॉन्स्पिशियस है और रेटिकुलेशन एब्सेंट होता है, मतलब कोई नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हमारा रीजन भी सही है, और इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे वो पैरेलली रन कर रही है, इसलिए उसे पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। तो दिस इज ट्रू, both assertion reason are true and reason is correct explanation, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर इन पोटैटो।
अब पोटैटो में जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है, बिल्कुल हमारे हाइपोगाइनस फ्लावर प्रेजेंट है, हाइपोगाइनस फ्लावर, बिल्कुल सही बात है। स्वॉलन प्लेसेंटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी, जिसका एक पॉपुलर मेंबर है पोटैटो, वहां पे स्वॉलन प्लेसेंटा है। स्वॉलन प्लेसेंटा आप बनाते हो ना, फ्लोरल डायग्राम देखो सोलेनेसी फैमिली का, वहां पे यहाँ पे मदर एक्सिस है, तो इस तरीके से ऑब्लिक सेप्टम है, और जो प्लेसेंटा है वो इस तरीके से स्वॉलन होती है। तो स्वॉलन प्लेसेंटा सोलेनेसी फैमिली में पाई जाती है, ये भी सही है। पर क्या ये स्वॉलन प्लेसेंटा एक्सप्लेन कर रही है सुपीरियर ओवरी को? नहीं, ऐसा जरूर नहीं है कि स्वॉलन प्लेसेंटा इसलिए वो ओवरी सुपीरियर ओवरी तो बाकी जगह भी देखी जाती है। तो ये हमारा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन रीजन दोनों सही है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब अगला क्वेश्चन देखो, एल्यूरोन लेयर इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो एल्यूरोन लेयर है वो प्रोटीनेशियस है इन नेचर में, बिल्कुल सही बात है। हम क्या कहते हैं कि एंडोस्पर्म की आउटर लेयर है एल्यूरोन, दैट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, बिल्कुल सही है। तो एल्यूरोन है वो ट्रिप्लॉइड एंड इज अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, ये भी सही है। एंडोस्पर्म की आउटर लेयर है, लेकिन प्रोटीनेशियस तो बाकी सब्सटेंस भी है, लेकिन क्या सभी एंडोस्पर्म के पार्ट है? नहीं। तो ये क्या हमारी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन रीजन दोनों सही है, बट ये प्रोटीनेशियस नेचर एक्सप्लेन, मतलब ये जो प्रोटीनेशियस नेचर दिस इज नॉट एक्सप्लेन बाय पार्ट ऑफ बीइंग एंडोस्पर्म। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। आगे देखो, इन मैंगो ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। क्या ये सही लाइन? नहीं बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और मॉर्फोलॉजी में दोनों आप जगह ये पढ़ते हो, जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाते, और जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती। तो हमारे असर्शन क्या हो गया? गलत। यहाँ पे तो ओव्यूल फ्रूट बनाना ये दे रखा है, गलत है। आगे देखो, इन मैंगो जो पेरिकार्प है इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू लेयर्स, ये भी तो गलत है। ये हमें पता है कि हमारा जो मैंगो फ्रूट है वो एक फ्लैशी फ्रूट है, जहाँ पे जो पेरिकार्प है आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल एडिबल मीजोकार्प और हार्ड स्टोनी एंडोकार्प, मतलब इस तरीके से लेयर्स में डिफरेंशिएटेड है। तो असर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी रूट्स इन आ स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब है एक्वेटिक प्लांट्स। अब जो न्यूमेटोफोर्स है जो कि रेस्पिरेटरी रूट्स हैं वो हाइड्रोफाइट्स में नहीं, ऐसे प्लांट्स में पाई जाती है जो कि स्वाम्पी एरियाज में प्रेजेंट है। तो ये हमारा असर्शन गलत दे रखा है, ठीक है। रीजन में दे रखा है रेस्पिरेटरी रूट्स, न्यूमेटोफोर्स को रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है एंड हैव लेंटिसेल्स दैट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। क्या वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है? नहीं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है टूवर्ड्स द ग्रेविटी, लेकिन हमें पता है जो न्यूमेटोफोर्स हैं इस तरीके से अपवर्डली वर्टिकली अपवर्डली ग्रो करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है गलत, दिस शुड बी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो असर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, द जोन proximal to region of elongation is the region of maturation। बिल्कुल सही बात है कि अगर यहाँ पे आप इस तरीके से रीजन ऑफ रूट देखें तो हमारे इलोंगेशन जोन में जो सेल्स है वो इलोंगेट करते हैं, दिस इज इलोंगेशन जोन या जोन ऑफ इलोंगेशन। अब इलोंगेशन जोन से आप टूवर्ड्स द ग्राउंड मूव करते हो, दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन या रीजन ऑफ मैच्योरेशन। वहां पे जो सेल्स हैं वो मेच्योर हो जाती है और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मतलब ये जाइलम की सेल्स हैं, ये फ्लोएम की सेल, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और इस जोन को मैच्योरेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं वो मेच्योर हो गए हैं, डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। तो आगे दे रखा है द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन इन रूट वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं और मेच्योर करते हैं, इसलिए हमारा नेक्स्ट जोन क्या है? मैच्योरेशन जोन।
तो असर्शन रीजन दोनों सही है। और ये जो मेच्योर कंडीशन दे रखे ये एक्सप्लेन भी कर रहा है हमारे जोन को, मैचुरेशन जोन। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन गुआवा एंड क्यूक्यूम्बर जो ओवरी है वो इंफीरियर ओवरी होती है, मतलब एपिगाइनस फ्लावर है इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी कैसे है? क्योंकि इस तरीके से ये हमारी ओवरी है बच्चा, ये फ्लावर की ओवरी है, जो हमारे थैलेमस है वो इस तरीके से अपवर्डली ग्रो करता है और वो कंप्लीटली एनक्लोज कर लेता है थैलेम, हमारी ओवरी को। और जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अबाव द लेवल अराइज करते हैं, इसलिए ओवरी को इंफीरियर ओवरी कहा गया। लिखा है ग्वावा और क्यूक्यूम्बर में जो मार्जिन्स है थैलेमस के वो ग्रो करते हैं अपवर्डली और एनक्लोज कर लेते हैं ओवरी को कंप्लीटली, एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज अबव द ओवरी। तो अबव द ओवरी इसलिए तो उसे इंफीरियर ओवरी कह रहे थे। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन में जो ये डेफिनेशन है इससे एक्सप्लेन भी कर दिया गया हमारे इंफीरियर ओवरी को। तो हमारी क्या हो गई? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखो, presence of pneumatophores are morphological adaptive strategy of marshy plants। जो मार्शी प्लांट्स हैं मतलब ऐसे प्लांट जो कि दलदल वाले एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा राइजोफोरा। अब राइजोफोरा में देखा जाता है न्यूमेटोफोर, जो कि एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है कि दलदल में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए जो प्लांट है उसकी रूट्स अपवर्डली ग्रो करती हैं ताकि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले सके। तो एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, बिल्कुल सही बात है, असर्शन एकदम सही। रीजन में दे रखा है जो न्यूमेटोफोर्स है, बिल्कुल, जो कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेड रूट्स हैं वो मॉडिफाइड एडवेंटिशियस नहीं बच्चा, वो रूट्स कैसे होते हैं? टैप रूट्स। तो हमारा रीजन क्या दे दिया? फॉल्स। तो असर्शन सही है और रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, large shield shaped cotyledon in maize is called scutellum। देखो मेज हमारा एक मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट में देख सकते हो सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है। जो सिंगल कॉटिलेडन है उसे क्या कहा जाता है? स्क्यूटेलम, जो कि लार्ज शील्ड शेप, बिल्कुल सही है। रीजन में दे रखा है जो स्क्यूटेलम है उसकी आउटर लेयर सिक्रीटरी होती है और एब्सॉर्प्टिव है इन फंक्शन, मतलब हमारी जो एंडोस्पर्म है वहां से न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करके एम्ब्रियो को देती है। ठीक है, तो हमारे सिक्रीटरी और एब्सॉर्प्टिव है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर देखिए, इन बोगनवेलिया axillary buds of stem gets modified to form thorns। बिल्कुल सही है कि हमारे जो स्टेम के एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई करते हैं टू फॉर्म थॉर्न्स। बिल्कुल, थॉर्न इन बोगनवेलिया प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। अब ये भी सही है कि ये जो थॉर्न है ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, लेकिन देखा जाए तो हमारी जो ये प्रोटेक्शन का काम है ये तो हमारी जो लीफ की मॉडिफिकेशन वो भी करती है, स्टेम की मॉडिफिकेशन वो भी करती है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारे या तो एक्सिलरी बड कोई और भी तो मॉडिफिकेशन दिखा सकते थे ना, तो दोनों सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर, दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन मेज अगेन हमारा मोनोकोट जहां पे स्क्यूटेलम ओनली कॉटिलेडन है, बिल्कुल हमारे सिंगल लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडन जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। स्क्यूटेलम न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है एंडोस्पर्म से और किसे देता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट की जरूरत है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है बट अगेन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर, दोनों अलग अलग बारे में बात करें। यहाँ पे तो सिंगल कॉटिलेडन का नाम दे रखा है और रीजन में फंक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो डाइकोट सीड्स दैट इज पी एंड ग्राम, वहां पे एंडोस्पर्म एब्सेंट होती है मैच्योर सीड्स। क्यों? क्योंकि ये नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट्स है,
क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। दर्शन सही है। जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेती है ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है बाय एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। ध्यान से समझो, जो एंडोस्पर्म है वो सारे प्लांट्स में बनती है, सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, चाहे वो हमारे एंजियोस्पर्मिक हो या चाहे वो एंडोस्पर्मिक हो या नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं वहां पे जो एंडोस्पर्म है उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है बाय एम्ब्रियो। इसलिए कहा जाता है जो मेच्योर सीड्स है वहां पे एंडोस्पर्म एब्सेंट, ठीक है, तो वो कंप्लीटली कंज्यूम कर ली, इसलिए तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है। तो रीजन हमारा एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो फ्लावर्स हैं फैबेसी फैमिली, वहां पे वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखी जाती है, बिल्कुल वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखी जाती है। इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और देखो वेक्सिलरी एस्टिवेशन को नीचे एक्सप्लेन भी कर रखा है, लार्जेस्ट टेंडर पेटल है जो ओवरलैप करती है टू विंग्स को, जो फर्दर ओवरलैप करते हैं टू कील को। तो ये भी हमारी क्या हो गई, सही हो गई। असर्शन रीजन दोनों सही है। असर्शन में वेक्सिलरी एस्टिवेशन और रीजन में उसकी एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या आ जाएगा, ए, दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Pneumatophores are found in rhizophora and other mangrove plants। कि जो न्यूमेटोफोर्स हैं राइजोफोरा में पाए जाते हैं और बाकी के मैंग्रोव प्लांट्स। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं इन गैशियस एक्सचेंज, ताकि वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर सके इन स्वैम्पी सॉइल टू गेट ऑक्सीजन। हमारी असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चा, यहाँ पे हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के सारे असर्शन रीजन हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, बाकी हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।